अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी हाउ टू क्रिएट द क्लासेस इन सी प्लस प्लस यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो हमने लास्ट टाइम भी क्लास में जब हम फिजिकल क्लास डिस्कशंस में थे तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्लास क्या होती है, उसकी बॉडी क्या होती है, उसका डोमेन क्या होता है और उसके अंदर जो है वो उसके क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं। तो जब भी हम किसी भी क्लास को हम जब क्रिएट करने चलते हैं तो हमने एक रिजर्व कीवर्ड यूज़ करना है क्लास। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास पर्पल कलर के अंदर कीवर्ड है क्लास है, एंड देन क्लास का नेम कोई भी वेरिएबल नेम आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लास और क्लास का नेम रखेंगे तो इट मीन्स कि अब आप एक स्पेशल किस्म की डेटा टाइप क्रिएट कर चुके हैं जिसे आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए या वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, ताकि हम उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकें जो भी है। ठीक है, तो यहाँ देखें हमारे पास क्लास है, क्लास का कोई सा भी नेम है। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास इसका एक ऑफिशियली नेम क्या होगा, एंड देन हम इसके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है तो ये मेरा क्लास का स्कोप या मेरी क्लास का डोमेन कहलाता है। ठीक है जी, तो इस क्लास के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो बिलोंग कर रहे होंगे इस क्लास के इस क्लास के डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहे होंगे। अब हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था कि क्लास के मेंबर्स होते हैं और ये मेंबर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। हर क्लास के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और हर क्लास के कुछ ना कुछ बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर क्लास हमारी रिलाई कर रही होती है और उन्हीं के ऊपर हम आगे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जहां जहां हमारी नीड होती है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है कि कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, या इसको हम सम टाइम डेटा वेरिएबल्स भी बोलते हैं, सम टाइम हम इसको हम डेटा बोलते हैं, सम टाइम हम इसको हम जो है वो क्या नाम है वेरिएबल भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और देन देन हमारे पास उसके कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ बिहेवियर्स होंगे, कुछ कोड होगा, कुछ ऑपरेशंस होंगे जो हम उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं। एंड देन एट द एंड हमने एक क्लास के डोमेन को टर्मिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द टर्मिनेटर, सेमीकोलन का एक सिंबल हमने इंट्रोड्यूस किया। अब ये मुझे यहाँ ये बताता है जी कि मेरी क्लास का जो डोमेन है, मेरी क्लास का जो स्कोप है यहाँ पर क्या हो गया, फिनिश हो गया है। लेट्स सी एन एग्जांपल। आगे एक फुल फ्लैश कोड की एग्जांपल है, देन मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी बताता हूँ। लेट्स से मैंने क्लास का कीवर्ड लिखा और मैंने क्लास को जो हमने प्रीवियस में कहा था क्लास नेम, तो यहाँ मैंने क्लास को जो नेम दिया यानी मैंने जो वेरिएबल नेम कोड किया वो बॉक्स है। तो इस लाइन ऑफ कोड के बाद, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के बाद, क्लास बॉक्स के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप की डेटा टाइप क्रिएट कर ली है जिसका नाम है बॉक्स। और इस डेटा टाइप को यूज करते हुए आगे मैं डिफरेंट वेरिएबल या ऑब्जेक्ट्स को क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। एंड देन सी प्लस प्लस के अंदर हम जो है वो पब्लिक का कीवर्ड यूज करते हैं, ये एक्सेस मॉडिफायर है। वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन इन डेप्थ, बट फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमने पब्लिक का कीवर्ड यूज किया है, विच मींस कि इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस क्लास से बाहर कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं। दैट्स वाई हमने इसको क्या किया है, पब्लिक रखा है। अगर हम इसको पब्लिक नहीं रखते, प्राइवेट रखते हैं या प्रोटेक्टेड रखते हैं, तो फिर उसकी जो लाइफ साइकिल है या डोमेन है या जो एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाएगी। वो हम जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डेप्थ में डिस्कशंस के साथ एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, देन मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने डाटा टाइप रखी है उसकी डबल, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है, क्योंकि एक बॉक्स है। तो बॉक्स का मैं इस क्लास के अंदर मैं दो चीजें कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। एक तो मैं उसका एरिया कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और एक उसका मैं वॉल्यूम के कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो मुझे वॉल्यूम के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और एरिया के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई डिक्लेयर्ड हियर थ्री वेरिएबल्स विद द नेम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब ये आगे मेरे पास क्या एट्रीब्यूट्स, ये जो लेंथ है, ब्रेथ है या हाइट है, ये मेरे डेटा है या वेरिएबल्स हैं या एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास आगे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। देन अब मैं इसके फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स
या बिहेवियर को अब यहाँ पर कोड करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी डबल कैलकुलेट एरिया। तो आगे देखें इसके पैरेंथेसिस हैं, और ऐसे जैसे ही नेम से भी अपीयर हो रहा है इसकी कि कैलकुलेट कर रहा है, क्या कैलकुलेट कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो आगे पैरेंथेसिस आपको बताते हैं कि इसकी शेप, इसका लुक एक फंक्शन की तरह है, जो हमने मेन फंक्शन का सिमिलैरिटी के साथ इसको देखते आए हैं। और हमने पीएफ प्रोग्राम में फंडामेंटल में फंक्शंस की बहुत सारी चीजें हमने देखी है। देन इस कैलकुलेट एरिया का मैंने डोमेन स्टार्ट किया, और यहाँ पर मैंने इसकी क्लास या डोमेन को क्या कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर इसकी डेटा टाइप रखी है डबल, तो मैं यहाँ इसको रिटर्न करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लेंथ एंड ब्रेथ की जो भी वैल्यू मैं इसको असाइन करूंगा, वो इसको कैलकुलेट करके मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। दूसरा एक और मैंने फंक्शन या बिहेवियर डिक्लेयर किया है, जिसका मैंने नाम रखा है कैलकुलेट वॉल्यूम। उसकी भी मैंने रिटर्न डेटा टाइप डबल ही रखी है। और इसकी जो मैंने बॉडी स्टार्ट की है विद द हेल्प ऑफ द parenthesis बॉडी या क्लोज की, विद इन दिस बॉडी, इसके अंदर मैंने लिखा है जी कि रिटर्न करो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप चाहो तो इसको डिफरेंट एंगल से भी लिख सकते हो कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, देन इसको प्रिंट करवा दो, एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे। आपके पास डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर है कोड लिखने का, जो कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज आ गई। और यहां में देखें मैंने नीचे क्लास को मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। जैसे ही मैंने क्लास को एंड किया, तो ये नीचे सबसे देखें मैंने जो है ना करली ब्रैकेट और उसके बाद सेमी कॉलन यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जो हमारा पिछला सिंटैक्स वाली स्लाइड में डिस्कस किया, उसी को यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखा। ये अब मेरी एक क्लास डिक्लेयर हो गई, जिसका नाम मैंने रखा बॉक्स। और उसके अंदर मैंने इसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। डबल डेटा टाइप की है, मैं डिफरेंट डेटा टाइप की भी रख सकता हूँ। देन इसके अंदर मैंने दो बिहेवियर इंट्रोड्यूस करवाए, वो भी डबल टाइप के हैं। मैं चाहूँ तो डिफरेंट रख सकता हूँ, जैसे मेरी नीड है। एक को मैंने नाम दे दिया कैलकुलेट एरिया, मैंने उससे कैलकुलेशन परफॉर्म करवा ली। एक को मैंने नाम दे दिया कैलकुलेट वॉल्यूम, मैंने उससे कैलकुलेशन परफॉर्म करवा के रिटर्न कर लिया। ये मेरी एक क्लास क्रिएट होगी। नाउ अगला टास्क हमारे पास ये है कि मैंने क्लास तो डिक्लेयर कर ली, क्लास के अंदर मैंने मेंबर और बिहेवियर भी डिफाइन कर लिए। अब मैं इन और मैंने क्लास के डोमेन को यहाँ पे क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब मैं इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने जा रहा हूँ। तो मुझे एक्सेस करने के लिए उस क्लास का कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। तो उस क्लास का रेफरेंस मुझे देने के लिए मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम ये देखने जा रहे हैं जी, हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जैसे हमने थ्योरी की क्लास में डिस्कस किया था कि मेरे पास ऑब्जेक्ट की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जबकि क्लास की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। वो हमने डेप्थ में ये कॉन्सेप्ट फिजिकल क्लास के दौरान हमने डिस्कस किया था। यहाँ देखें, ये जो ऊपर वाला पीस ऑफ कोड है, ये तो एज इट इज वही है। यहाँ नीचे है मैंने फंक्शन रिड्यूस किया अपना मेन का, और उसकी मैंने बॉडी स्टार्ट की, और एंड में मैंने इसकी बॉडी एंड कर दी, दैट्स इट। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको मैंने नाम दिया ओबीजे। आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे सिंपल आप अपनी प्रोग्रामिंग में इंट एक्स या डबल एक्स या स्ट्रिंग नेम वट एवर आप डेटा टाइप लिख के कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे। सेम काम मैंने एज इट इज यहां पर किया है। अगर आप इसको देखें, तो ये जो बॉक्स है, चूंकि अब मेरे पास ये एक स्पेशल डेटा टाइप क्रिएट हो चुकी है, जो ऊपर मैंने क्लास बॉक्स की वर्ड के इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको क्रिएट कर लिया था। अब मेरे पास ये एक स्पेशल डेटा टाइप है। अब इस डेटा टाइप को यूज करते हुए मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा या डिफरेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसको मैंने नाम दिया ओबीजे। वी कैन हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, ये हमने लास्ट टाइम क्लास में भी डिस्कस किया था। एट दिस मोमेंट हमने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, आप चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में मैंने अब क्या किया, अब मैं ऊपर वाले इन मेंबर्स को, क्योंकि मेरे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट मेन का पार्ट नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट, दीज थ्री attributes are the part of the class box। और क्लास बॉक्स का ऊपर हम डोमेन फिनिश कर चुके हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द सिंबल टर्मिनेटर। तो जैसे ही वो मैंने सिंबल टर्मिनेटर किया, तो मेरी उस क्लास का डोमेन, उस क्लास की लाइफ साइकिल, उस क्लास का स्कोप फिनिश हो चुका है। अब मैं जब आउट ऑफ द स्कोप किसी चीज को एक्सेस करने जाऊंगा, तो मुझे किसी ना किसी का रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो उस रेफरेंस को यूज करने के लिए मुझे उस क्लास का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने अभी मेमोरी में स्टोर नहीं करवाया, ठीक, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग
कोर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो सारे के सारे वेरिएबल बाय डिफॉल्ट जाके मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसको एलोकेट नहीं की है, एक स्पेस मेमोरी के अंदर एलोकेट नहीं, को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे। देन अब मैंने क्या किया, चूंकि इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस, ये ऑब्जेक्ट किसका है, उस क्लास का। ठीक है, तो एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में ये चीजें डिस्कस की थी। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है, बॉक्स टाइप का, क्योंकि बॉक्स मेरी क्लास है। अब उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को यूज करते हुए मैं उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने जा रहा हूं, तो दैट्स व्हाई मैंने यहां पर लाइन ऑफ कोड लिखा है obj डॉट लेंथ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मुझे लेंथ दो, किसकी, क्लास बॉक्स की। तो मुझे वो लेंथ, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं, एंड देन उसको मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, 5.0। आप कोई भी कर दे। ठीक है, देन दूसरी मैंने कहा जी कि ओबीजे ब्रेथ, उसको भी मैंने 5.0 रखा। अगेन ओबीजे हाइट, तीनों वेरिएबल्स को, तीनों एट्रीब्यूट्स को मैंने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मेन मेथड या मेन फंक्शन के अंदर क्या कर लिया, कॉल किया, या इन अदर वर्ड्स, यहाँ एक्सेस का वर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा, एक्सेस किया। ठीक है, और उनको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट सी आउट, कि मैंने प्रिंट करवाना है इसको सी के अंदर। मैंने कहा जी एरिया ऑफ द रूम या एरिया ऑफ द बॉक्स, कुछ भी कर दें। अच्छा सॉरी, यहाँ मिस टाइपिंग हुई, आप इसको एरिया ऑफ द बॉक्स कर दें। लेट मी करेक्ट इट। मैं इसको uh, कर देता हूँ एरिया ऑफ द बॉक्स, तो ये मेरे पास एरिया ऑफ बॉक्स आ जाएगा। राइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एरिया ऑफ बॉक्स है। तो ये एरिया ऑफ बॉक्स, यहाँ मैंने एरिया ऑफ बॉक्स लिखा, तो यहाँ अगर आप देखें कि आपके पास मुझे शेयर करने दें कोड दोबारा से। तो ये मेरा वो एरिया ऑफ बॉक्स आ गया। तो मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ एरिया ऑफ द बॉक्स। अब मुझे ये बॉक्स का एरिया किस फंक्शन से मिलेगा, वो जो ऊपर मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर किया था, क्या, कैलकुलेट एरिया, और उसके अंदर मैं लेंथ और ब्रेथ को क्या करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी एक वैल्यू मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ में अगेन, चूंकि अब मैं ये जो फंक्शन है वो अगेन मेन फंक्शन के स्कोप से बाहर है, तो मुझे वो क्लास के स्कोप से उसको एक्सेस करना है। तो अगेन इसको एक्सेस करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करूंगा जो मैंने क्रिएट की। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है ओबीजे डॉट कैलकुलेट एरिया। तो एरिया आ गया, फिर इसको एंड करवा के नीचे वाली लाइन पे मैं आ गया। फिर जब मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करवाने जा रहा हूँ, तो ये सेकंड वाला भी बिहेवियर अगेन मेन के डोमेन से बाहर है। तो इस मेन के डोमेन से बाहर करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, एक्सेस करवाऊंगा। तो एक्सेस करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कॉल किया, ये मुझे यहाँ पर दे रहा है, एंड देन मैंने रिटर्न 0 करवा दिया एंड, और यहाँ पर मेन का डोमेन क्या करवा दिया, मैंने क्लोज करवा दिया। तो ये हमारे पास एक कोड था। आइए आइए मैं इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करके आपको बताता हूँ। तो मैं एक नए फाइल आपके सामने शेयर करता हूँ, जरा इसको देखिएगा। और ये एक कोड है मेरे पास जो कि मैंने कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर से यूज कर रहा हूँ, वही एज इट इज कोड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर आप इसको देखें तो वही चीज है, नथिंग न्यू। क्या है जी, वही ऊपर आप वो लिख दें, उसकी हेडर्स आपको आइडिया है। क्लास मैंने बॉक्स क्रिएट की, देन उसके मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट कैलकुलेट की, ये मेरे एट्रीब्यूट्स आ गए। देन ये मेरा पहला फंक्शन है या पहला बिहेवियर है, देन दूसरा फंक्शन, दूसरा बिहेवियर। यहाँ पर आप देखिए मेरी क्लास का डोमेन क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। और क्लास का डोमेन फिनिश होने के बाद मैं मेन फंक्शन के अंदर आया, मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से उनके एट्रीब्यूट्स को मैंने वैल्यू एक्सेस करने के बाद वैल्यू असाइन की, और देन उसके फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। तो मैं इसको अभी आपके सामने रन करूंगा। तो अभी तो ये 25 आ रहा है, लेट मी गिव another वैल्यू सो दैट यू कैन सी दी चेंजेस। तो मैं अगर इसको 4 4 और 4 लिखूं, तो ये मुझे आउटपुट देता है, देखते हैं क्या आता है। तो ये देखें, एरिया ऑफ द बॉक्स, चूंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, तो 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16। और वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 4 16, 16 4 तो ये मेरे पास सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड आउटपुट आपके सामने आ गया है।
आई होप यहाँ से आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर मिले होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अपनी दूसरी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। टिल दैट प्लीज टेक केयर, सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन गेट द एडवांटेज फ्रॉम दिस वीडियो। अल्लाह नेगेबान आप सबका।